देखिए बाबू, सभी बच्चे इधर ध्यान दीजिएगा, है ना। हम लोग जो है सो फिनॉल कैसे कैसे बनेगा वो हम लोग देख रहे थे। तो आज हम लोग फिनॉल बनाने का तरीका में देखेंगे कि अगला जो है आखिर हम लोग, अच्छा कल हम लोग कहां तक देख रहे और बताइए आप लोग, कल लास्ट जो हुआ था फिनॉल बनाने का सिस्टम वो कहां तक हुआ था, कौन सा रिएक्शन में हम लोग देखे थे, कहां तक पहुंच गए थे? फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, इससे हम लोग क्या बना लिए थे? फिनॉल बना लिए थे। अब जो अगला हम लोग का बाबू वो है क्यूमीन से फिनॉल बनाने का तरीका। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, है ना। क्या नाम बाबू, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखिएगा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन। ठीक है, रख दीजिए, नीचे ला के दे दीजिए शाम को। देखिए बाबू, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन, यानी कि क्यूमीन से अब हम लोग फिनॉल बनाएंगे। तो क्यूमीन का सबसे पहले फॉर्मूला देखिए कैसा होता है। देखिए यहां पे सबसे पहले आपको बना लेना है एक बेंजीन, उसके बाद बाबू इसमें आपको लटका देना है CH3 और यहां पे भी CH3। ठीक है, और यहां पे आपको दे देना है एक हाइड्रोजन। ये हो गया क्यूमीन। क्या हो गया? ये क्यूमीन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्यूमीन का। अच्छा, इसका एक नाम और आप लोग लिख सकते हैं, सोच के देखिए। टोटल 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को 3 कार्बन के केसेस में भी दूसरा नंबर के साथ लटका दो, आइसो चल जाएगा, है ना। अरे पहला के लिए नॉर्मल और दूसरा के लिए क्या होता है? आइसो। यहाँ पे क्या लिखेंगे? आइसो। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल बेंजीन लटका हुआ, लिख दीजिए बेंजीन। तब इसको ये भी लिख सकते हैं आइसो प्रोपाइल बेंजीन। नहीं, क्यूमीन का एक और नाम क्या हो गया? आइसो प्रोपाइल बेंजीन। कोई प्रॉब्लम है? इसका कराना है ऑक्सीडेशन। सोचिए बाबू, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराना या नाइट्रोजन से अभिक्रिया कराना? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से करा देंगे अभिक्रिया। अच्छा, ऑक्सीजन में सभी बच्चे जानते हैं O2 का मतलब होता है O डबल बॉन्ड O, यही ना होता है, O डबल बॉन्ड O। तो आप सोचिए बाबू, O डबल बॉन्ड O, यदि ये बॉन्ड को हम तोड़ेंगे, बॉन्ड कैसे बनता है? प्लस और माइनस के कारण। यदि हम इसको तोड़ेंगे तो इस पे प्लस चार्ज और इस पे क्या हो जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? तो O2 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं ना, O यहाँ पे प्लस फिर O माइनस। अरे यहाँ डबल बॉन्ड है, प्लस माइनस में से वो बॉन्डे है या नहीं है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा पावरफुल कौन होगा? कार्बन होगा। यदि ये बॉन्ड टूटेगा बाबू तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज, लेकिन कार्बन पे कैसा चार्ज? माइनस चार्ज है। अब देखिए इस O2 में एक O प्लस भी एक O माइनस भी है। तो बताइए ये जो प्लस वाला है ये माइनस पे अटैक करेगा या नहीं करेगा? जब माइनस पे अटैक करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होगा? तो हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो चलिए यहाँ पे लटकाइए। अब देखिए क्या बन रहा है आपका यहाँ पे, ये बेंजीन हो गया बाबू। इस बेंजीन में फिर से आप इस चीज को लटका दीजिए, C यहाँ पे हो जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3। और ये बॉन्ड टूट गया बाबू, यहाँ पे कौन जुड़ा? O। देखिए बाबू, इस पे प्लस इस पे माइनस, ये प्लस इसके साथ जुड़ गया, ये वाला माइनस है और ये हाइड्रोजन प्लस। ये हाइड्रोजन बेचारा रोले रोले जा रहा था, कहा कि कार्बन पे प्लस जा रहा है एंट्री करने के लिए, प्लस। तो कार्बन क्या बोला हाइड्रोजन को कि यदि मेरे साथ कोई और बॉन्ड बनाएगा तो तुम अपने आप निकल जाना। अब आपके साथ कोई रिलेट मतलब है, साथ में रहता है और आप उसको अचानक से जबरदस्ती निकाल दीजिए तो बेचारा रोएगा ना, ये करके रोएगा। देखिए रोने का आवाज भी सुनाई दे रहा होगा आप लोग को, दे रहा है नहीं दे रहा है? रे आवाज तो सुनाई देना चाहिए। देखिए बेचारा हाइड्रोजन रोले रोले जा रहा है, नहीं दे रहा सुनाई? बढ़िया से काने से लाके देखिए सुनाई दे रहा होगा। दे रहा है नहीं दे रहा है? कैसा आवाज दे रहा है? ये ऐसे रो रहा है रो रहा है ना, क्या कि बेचारा हाइड्रोजन को भागना पड़ गया। लेकिन हाइड्रोजन पे चार्ज कैसा है? प्लस। कैसा चार्ज है? प्लस। तो प्लस है बाबू और ये ऑक्सीजन माइनस है। क्या माइनस जो है सो प्लस को जाने देगा, रोने देगा? ये हाइड्रोजन को पूछा, रे हाइड्रोजन कहाँ जा रहे हो? बोला क्या बता, हमको लात मार के भगा दिया। बोला कौन? बोला कार्बन।
बोला तुम पे चार्ज कैसा, बोला प्लस। ना बेवकूफ, रोना चाहिए प्लस को। आओ यार हम माइनस, आओ जल्दी से बॉन्ड बनाओ मेरे साथ मिल करके। रो रहा बेवकूफ, कहाँ जा रहा, आओ मेरे साथ बॉन्ड बना लेना। और ये हाइड्रोजन का कौन बुला लिया, ये। अब इसके ऊपर आ गया आपका हाइड्रोजन। क्या माइंड में आया, कैसे रिएक्शन हुआ। अब इसका जो नाम है बाबू, इसका नाम आप लोग को लिखना है। तो सोचिए इसका नाम आखिर आप कैसे लिख सकते हैं। तो ये तो यहां से यहां तक क्यूमीन है, इतना भर तो क्यूमीन है। तो यहां पे लिखिए क्यूमीन, क्यूमीन। मार्कर तो एकदम नहीं चल रहा है, चलिए यहां पे लिखिएगा क्यूमीन। उसका देखिए बाबू यहाँ पे हाइड्रोजन, और बताइए हाइड्रोजन को हाइड्रो भी कहा जाता है। तो क्या हो गया, क्यूमीन हाइड्रो। याद कीजिए 11th क्लास में रेडॉक्स सेक्शन में आपको बताए थे एक्सेप्शन, जिसमें पहला एक्सेप्शन आता था पेरोक्साइड। कौन आता था, पेरोक्साइड। और पेरोक्साइड किसको बोलते थे, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाए। और देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये क्या, पेरोक्साइड है। तो इतना का नाम हो गया क्यूमीन, इसका नाम हो गया हाइड्रो, और इसका नाम क्या हो गया, पेरोक्साइड। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। क्या नाम हो गया, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। क्या सबको समझ में आया, इसका पूरा नाम क्या हो गया, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। तो यदि आपको इसका लैंग्वेज लिखना होगा तो क्या लिखिएगा, कि जब हम लोग क्यूमीन को ऑक्सीडाइज कराते हैं तब हमको क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड प्राप्त होता है, ये ना होता है। अब यहाँ पे हम लोग इसका कर देंगे हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में होता है H2O के साथ इसका अभिक्रिया करा दीजिएगा, ठीक है, प्लस H2O। देखिए जैसे आप H2O से अभिक्रिया करेगा, आपको पता ही H2O का काम क्या है, ये वाला को पूरा तोड़ के अलग कर देना, यही ना करेगा। ये जो पूरा टर्म है इस टर्म को तोड़ करके अलग कर देना। चलिए इसको हम लोग अलग कर देते हैं। देखिए जैसे आप H2O से अभिक्रिया कराइएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या होगा, आपका अलग हो जाएगा। तो अब सोच के देखिएगा बाबू, अब यहाँ पे इस पे चार्ज था प्लस, तो इस पे चार्ज कैसा, माइनस। इस पे जब प्लस है तो इस पे माइनस ना होगा, और इस पे माइनस, तो कंफर्म है इस कार्बन पे भी माइनस चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, हमको पता था, आप लोग यही बोलिएगा, कैसा चार्ज होगा। तो सुर मिलाते हैं जी, हम बोलिए माइनस होगा, आप लोग भी माइनस, माइनस होगा। कैसा चार्ज होगा, प्लस। कैसा चार्ज होगा, प्लस। यहाँ पे कैसा चार्ज होगा, प्लस। अब बताइए बाबू, ये पूरा टर्म टूट के अलग हो गया है ना, ये जो पूरा है ये टूट करके अलग हो गया। CH3 फिर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। ये आपका पूरा क्या हो गया, टर्म ही अलग हो गया। एक काम करते, इधर साइड जगह होगा भी नहीं बन रहा होगा, ये बाय प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। आप लोग इधर ही लिख लीजिएगा। क्या आपका यहाँ से ये पूरा टूट करके अलग हो रहा है, तो CH3 C डबल बॉन्ड और ये CH3, ये देखिए आपका पूरा अलग हो गया, बाहर हो गया, है ना। अब बताइए बाबू, इस कार्बन पे चार्ज कैसा था, यहाँ पे जो कार्बन है इस पे चार्ज कैसा है, ये पूरा निकल गया। बताइए ये पूरा निकल गया, इस पे प्लस चार्ज, लेकिन इस पे कैसा चार्ज है। तो बताइए ये माइनस जब भागेगा तो क्या ये प्लस इसको भागने देगा, बोलेगा ये माइनस कहाँ जा रहा है, चल इधर आ, इधर आ, हम प्लस है तुम माइनस, भाग रहा, मेरे साथ बॉन्ड बना। और आकर के इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। जैसे इसके साथ बॉन्ड बना लेगा बाबू, ये तो पहले पूरा खाली हो गया था, यहाँ पे सिर्फ आपके पास बचा था बेंजीन, लेकिन इस पे चार्ज था प्लस, यहाँ पे कैसा चार्ज था, प्लस, और इस पे माइनस, ये इसको खींच लिया और यहाँ पे बना दिया OH, और प्लस ये वाला को यहाँ पे लिखेगा प्लस दे करके, ठीक है, प्लस दे करके यहाँ पे लिखना है। तो आप लोग कर लीजिएगा। तो बताइए बाबू, अब हम लोगों को जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिए, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड का जैसे हाइड्रोलाइसिस कर दिए, तो हम लोगों को क्या प्राप्त हो गया, फिनॉल। क्या प्राप्त हो गया, फिनॉल। और इसके साथ ही साथ एसीटोन इधर बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या हुआ, बाहर हो गया। क्या माइंड में सबको आया। अब देखिए यदि इसका पूरा लैंग्वेज लिखना हो तो क्या लिखेंगे, जब क्यूमीन का हम लोग ऑक्सीडाइज कराते हैं तो हमें क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड प्राप्त होता है, जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें फिनॉल प्राप्त होता है, और साथ ही साथ बाय प्रोडक्ट में एसीटोन भी प्राप्त होता है। क्या समझ में आ गया। चलिए लिखिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो 3 लाइन छोड़ करके लिखिएगा, और हिंदी मीडियम के बच्चे लैंग्वेज लिखिए, ठीक है। हिंदी मीडियम के बच्चे लैंग्वेज लिखिएगा, लिखिएगा जब क्यूमीन का ऑक्सीकरण किया जाता है, जब क्यूमीन का ऑक्सीकरण किया जाता है तब हमें क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड प्राप्त होता है, तब हमें क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड प्राप्त होता है।
तब हमें क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड प्राप्त होता है, जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड प्राप्त होता है, जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर फिनॉल प्राप्त होता है, जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर फिनॉल प्राप्त होता है, जिसका हाइड्रोलाइसिस करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। चलिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिएगा, व्हेन क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज्ड, then we get cumin hydroperoxide, which on further hydrolysis we get phenol, ठीक है। उसका ये पूरा रिएक्शन को लिखिए, उसका फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन बता रहे हैं। चलिए अब सभी बच्चे देखिए बाबू, अभी हम लोग क्या क्या देखे कि फिनॉल को हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं। अब हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टी देखें, मतलब फिनॉल से क्या क्या बनेगा, अब वो चीज देखेंगे। कोई दिक्कत है तो लिखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, ठीक है। अब फिनॉल से हम लोग क्या क्या बना पाएंगे, अब उस चीज को देखना है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल कर लिए सब कोई। देखिए बाबू, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ले लेंगे पहला रिएक्शन इसका, रिएक्शन विथ जेडन डस्ट, रिएक्शन विथ जेडन डस्ट, यानी कि जिंक का डस्ट से हम लोग क्या कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, समझे। जिंक के डस्ट से रिएक्शन कराने वाले तो फिनॉल है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फिनॉल बना लेते हैं। फिनॉल का मतलब क्या होता है, बेंजीन पे OH, ये क्या बेंजीन, इस पे डाल दिया OH। अब इसका हम लोग अभिक्रिया कराने वाले हैं किससे बाबू, Zn से। अच्छा सोच के देखिए, क्या OH को हम लोग HO भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। एक काम की इसमें इंक डाल दीजिएगा, ब्लैक वाला डाल दीजिएगा, लग जाता है। देखिए क्या लिखे, रिएक्शन विद जेड एंड, देखिए वो फिनॉल है, क्या फिनॉल को हम लोग OH को लिखते हैं, क्या इसी को HO लिख सकते हैं, कर दिए। अब बताइए यहाँ पे Zn पे प्लस चार्ज, O पे माइनस चार्ज, तो ये दोनों क्या कर लेगा, आपस में बॉन्ड बना लेगा, है ना। ये O और Zn, ये O और Zn रिएक्शन करके इधर क्या बना देगा बताइए, तो ZnO। तो यहाँ पे सिर्फ अब कौन बचा, बेंजीन। कौन बचा, बेंजीन। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, बेंजीन। तो बताइए जब फिनॉल का हम लोग Zn डस्ट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है। नंद किशोर आए क्या, नंद किशोर, नंद किशोर को एक डाउट है और हम पकड़ लिए वो डाउट क्या है। वो डाउट ये है कि सर चलिए मान लिए कि आप जिंक और ऑक्सीजन को तो निकाल, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ गया, है ना। अब आप ही बताइए नंद किशोर, क्या यहाँ हाइड्रोजन है या नहीं है, एगो तो यहाँ भी है, यहाँ भी एगो है, यहाँ भी एगो है, यहाँ भी एगो है, यहाँ भी एगो है, क्या इस सबका दिखाए हैं, वैसे यहाँ भी है लेकिन नहीं दिखाए, आप दिखा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है। अभी डाउट और किसी का था क्या कि सर ये हाइड्रोजन कहाँ गया, तो ये हाइड्रोजन यहीं पर है, कोई दिक्कत बताइए। हर जगह का कोई हाइड्रोजन होता है या नहीं होता है, वही हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो किसको किसको डाउट था, अच्छा निखिल को भी था। चलिए क्या सबका समझ में आया, रिएक्शन में जेड एंड डस्ट हो गया सबका। इसको नोट कीजिए बाबू, फिर अगला रिएक्शन बता रहे, जल्दी से नोट कीजिए। क्या सबका नोट हो गया। चलिए बाबू सेकंड नंबर में सभी बच्चों को देखना है रिएक्शन विथ NH3, यानी कि अब हम लोग फिनॉल का अभिक्रिया कराने वाले NH3 से, समझे। और अब हम लोग देखेंगे कि रिएक्शन जब हम लोग NH3 से कराएंगे फिनॉल का तो क्या मिलेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फिनॉल बना लीजिए। देखिए ये हो गया फिनॉल, यहाँ पे OH डाल दिए,
NH3। अच्छा, NH3 का डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं। H हो गया, N हो गया, यहाँ पे भी H और यहाँ पे भी H ले लिए। बताइए बाबू, दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? नाइट्रोजन, है ना। इस दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पे जब ये बॉन्ड यदि टूटेगा तो इस पे प्लस चार्ज, लेकिन नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज? माइनस चार्ज है। और यहाँ पे OH पे तो माइनस होता है, ये बच्चा बच्चा जानते होंगे। और देखो ये OH माइनस और ये H प्लस क्या कभी जिंदगी में अलग अलग रहेगा? दोनों मिलकर के अपना न्यूट्रल अवस्था यानी कि पानी में जाएगा, है ना। तो H प्लस और H माइनस ये दोनों मिलकर के आपका इधर क्या बना दिया? H2O। क्या बना दिया? H2O। अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज है और आपको पता होगा बेंजीन पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है और इलेक्ट्रॉन पे भी माइनस चार्ज है। तो क्या ये माइनस कभी जिंदगी पे इस पे अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब इस पे अटैक नहीं कर पाएगा तो फिर कैसे होगा? तो इसको अटैक कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हाई टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर, और एनहाइड्रस ZnCl2 ले लेना है, तब ये रिएक्शन पूरा हो पाएगा। इस तरह रिएक्शन नहीं होगा, तो वो चीज आपको लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले हम लोग एनहाइड्रस ZnCl2, ये चीज लीजिएगा तो ही रिएक्शन हो पाएगा। और अभी भी रिएक्शन नहीं करेगा, नॉर्मल टेम्परेचर में रिएक्शन होगा, एकदम हाई टेम्परेचर करना। बोले सर हाई टेम्परेचर ही करेंगे काहे? क्या रीजन है जो हाई टेम्परेचर करेंगे? देखिए बाबू, हाई टेम्परेचर यदि आप नहीं कीजिएगा तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है तो घूम रहा है इसके अंदर, बेंजीन के अंदर, और एन पे देख रहे हैं माइनस चार्ज, बेचारा इसमें अटैक कैसे करेगा? जैसे जाएगा तैसे तमाचा पड़ेगा, कहा कि यहाँ पे खुद आपका माइनस चार्ज है, तो माइनस माइनस में कभी जिंदगी में बॉन्डिंग बनाने देगा? तो ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा, जिसके वजह से हम लोग क्या किए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिए। अब आप जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा, टेम्परेचर को हाई कर दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाए, जो घूमना बंद रहा तो वो खत्म, और जब घूमना बंद हो जाता तो ये अटैक कर सकता है, तब ये जाकर के यहाँ पे अटैक कर लेगा और एनिलीन बना देगा। क्या बना देगा? एनिलीन। क्या है, क्या आपको पता होगा, जब बेंजीन पे NH2 लटक जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनिलीन। क्या कहते हैं? एनिलीन। ये देखिए NH2 हो गया और आपका एनिलीन बना दिया, एनिलीन बना दिया। तो यदि कोई बोलेगा कि फिनॉल का जब हम लोग NH3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ, वो भी हाई टेम्परेचर पे, तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? आप ही लोग बताइए। एनिलीन प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? एनिलीन। क्या सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है क्या? अब इसको भी नोट कर लीजिए। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। देखिए नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे फिनॉल बनाना है, और यहां पे ले लेना है डाइल्यूट HNO3। उसके बाद देखिए आपको पता है HNO3 इस तरह से रिएक्शन नहीं करेगा, इसके लिए यहाँ पे आपको H2SO4 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? H2SO4 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बताइए बाबू, H2SO4 ज्यादा पावरफुल एसिड है तो ये इसे क्या करेगा? OH ले लेगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा? NO2। बोले सर डाइल्यूट क्या लिए? देखिए बाबू को पता है ये है फिनॉल। क्या है? फिनॉल। और फिनॉल है NO2 का भूखा, NO2 को यहाँ भी जोड़ करके पिक्रिक एसिड तक बना लेता था, इसलिए हम लोग नाम का एकदम लिए, समझे, एकदम डाइल्यूट कर दिए, एकदम पतला HNO3 लिए, ताकि वो हर जगह से रिएक्शन नहीं कर पाए। एक एक NO2 देंगे खाली यहाँ पे आएगा, है या नहीं? इसलिए हम लोग यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 ले लिए, ठीक है। चलिए अब इसका अभिक्रिया कराइएगा। जैसे इसका अभिक्रिया करा दीजिएगा तो यहाँ पे NO2 आएगा, लेकिन आपको पता है देखिए यहाँ पे रिपल्सन हो जाएगा, उसके वजह से इसको माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। इसमें क्या बनेगा? ये माइनर। तो रिपल्सन होगा, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा, और बताइए जब यहाँ पे आ जाए तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता था? मेजर। क्या होता था? मेजर। तो माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा और मेजर प्रोडक्ट भी बनेगा। यहाँ पे हो गया OH और यहाँ पे आ जाएगा NO2। चलिए इसका नाम कितने बच्चे बता सकते? चलिए नयन, इसका नाम बताइए बाबू क्या होगा?
कल बताए थे, आप बताइए था। निखिल बताइए बाबू, आप कितने बच्चे इसका नाम बता सकते? हाथ खड़ा कीजिए, बताइए जी क्या होगा। आप बताइए जी, आप बताइएगा। ऑर्थो, तो इसका नाम ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होगा। क्या नाम होगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अच्छा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या होगा, माइनर या मेजर? सॉरी माइनर। क्या होगा? माइनर, मतलब ये कम मात्रा में बनाएगा। और ये वाला आपका क्या कहलाएगा? पारा नाइट्रोफिनॉल। पारा नाइट्रोफिनॉल। और ये वाला आपका क्या होगा? ज्यादा मात्रा में, ये हो जाएगा मेजर। क्या सबको समझ में आया? क्या इस टाइप का रिएक्शन पहले भी हुआ या नहीं हुआ है? एक और रिएक्शन देख लीजिए बाबू, ठीक है? फिर से हम लोग करेंगे नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। इस बार कंसंट्रेटेड HNO3 लेंगे। कौन सा लेंगे? कंसंट्रेटेड HNO3, ठीक है? तो देखिए, जब फिनॉल होगा, फिनॉल, और यहां पे कंसंट्रेटेड HNO3 ले लीजिएगा, ठीक है? कंसंट्रेटेड HNO3। लेकिन ये वाला तो लेना ही है बाबू, H2SO4। तब ये क्या करेगा? OH ले लेगा, और यहां से आपका क्या जाएगा? NO2। अब सोचिए बाबू, यहाँ पे कंसंट्रेटेड है तो केवल यहाँ पे NO2 आ गया, तीनों जगह पे आ जाएगा, तीनों जगह पे आ जाएगा। और जब तीनों जगह पे NO2 आ जाएगा तो बताइए इसका नाम क्या होता था? कल भी बताएं, क्या होता है नाम बताइए? फिनॉल के ऑर्थो पारा दो, मतलब ऑर्थो, यहाँ ऑर्थो, यहाँ ऑर्थो और यहाँ पारा, तीनों जगह पे आ गया। क्या नाम हो जाएगा? पिक्रिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? पिक्रिक एसिड, ठीक है? इसका एक और नाम था, क्या नाम था बताइए? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यही ना एक और नाम था, तो उसको भी लिख दीजिए, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। कोई दिक्कत है? सबको समझ में आया? तो देखिए बाबू, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो 3 लाइन छोड़ दीजिएगा या 4 लाइन छोड़ दीजिएगा, उसका इसको नोट कीजिएगा, ठीक है? और इसके लिए भी 2 लाइन छोड़ करके इसको नोट कीजिएगा। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इसके लिए लिखिएगा, लिखिए, when phenol is reacted with dilute HNO3, when phenol is reacted with dilute HNO3 in presence of H2SO4, which is separated by steam distillation method, which is separated by steam distillation method, this reaction is called nitration of phenol. This reaction is called nitration of phenol. देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों चीज का जैसे मिक्सर मिल गया, ठीक है? अब आप लोगों ने सर दोनों चीज का मिक्सर लिया, दोनों का अलग अलग कैसे करेंगे? तो इसका 30 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट, इसका होता है 60। आप जैसे गर्म कीजिएगा 30 डिग्री तक दीजिए, ये उड़ जाएगा, ये वाला रह जाएगा, समझे? इसका 30 डिग्री देकर के इसको हम लोग अलग कर देते हैं और इसको रख लेते हैं। कोई प्रॉब्लम है? तो इस विधि को कहा जाता है स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। क्या कहा जाता है? स्टीम डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है? इसी को हम लोग स्टीम डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा क्या करते हैं? अलग अलग कर लेते हैं। चलिए, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो लिखिएगा, लिखिएगा, जब फिनॉल की अभिक्रिया डाइल्यूट HNO3 के साथ, जब फिनॉल की अभिक्रिया डाइल्यूट HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में, जब फिनॉल की अभिक्रिया डाइल्यूट HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है, तब हमें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, तथा पारा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सर प्राप्त होता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तथा पारा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सर प्राप्त होता है। हाँ, मिक्सर प्राप्त होता है, जिसे स्टीम डिस्टिलेशन, देखिए हम स्पेलिंग लिख देते हैं, जिसे स्टीम
जिसे स्टीम डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा, जिसे स्टीम डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा, एल ए खाली लिखिएगा, ठीक है, डबल एल नहीं, LATION, जिसे स्टीम डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा अलग किया जाता है, जिसे स्टीम डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा अलग किया जाता है, अलग किया जाता है। उसका ये पूरा नोट कर लीजिएगा। इसके लिए लैंग्वेज लिखिएगा, इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखिएगा, व्हेन फिनॉल इज रिएक्टेड विद कंसंट्रेटेड HNO3, इसके लिए लिखिए लैंग्वेज, when phenol is reacted with concentrated HNO3, in presence of H2SO4, in presence of H2SO4, in presence of H2SO4, then we get picric acid, then we get picric acid। अब हिंदी मीडियम के बच्चे लिखिएगा, लिखिए, जब फिनॉल की अभिक्रिया कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, जब फिनॉल की अभिक्रिया कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है, H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है, तब हमें पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है। तब हमें पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है। तब हमें पिक्रिक एसिड प्राप्त होता है। अब थोड़ा सा एक सेकंड एक बात सुनिएगा। हम आप लोग को याद कीजिए, थोड़ा दिन पहले बताए थे इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्ड, बोले थे आगे बताएंगे, और इंटरमोलिक्यूलर H बॉन्ड बताए थे। इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड उसको बोलते हैं जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बनता है ना। इन इंट्रामोलिकुलर किसको बोलेंगे, अब उस चीज को समझिएगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिखिएगा इंट्रामोलिकुलर, इस चीज को समझिए, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड है ना। अच्छे से देखिएगा इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड कैसे होता है। देखिए, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये हो गया OH N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड O हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे O और H के बीच में बॉन्ड बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है। अच्छा, ये एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का है ना, ये वाला जो है एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का एक हम मॉलिक्यूल लिए हैं, एक और मॉलिक्यूल ले रहे हैं, एक और मॉलिक्यूल ले रहे हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का ही। तो देखिए बाबू, यहाँ पे क्या हो जाएगा N डबल बॉन्ड O, और एक तो क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो गया OH, और ये दोनों के बीच में बनेगा बॉन्ड। क्या बनेगा, बॉन्ड। अब आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइएगा बाबू, यहाँ पे यदि इस OH के बीच में जो बॉन्ड बना है, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं 50 है। कितना है, 50। तो इसका यदि 50 है, तो ये वाला अभी जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बन गया बॉन्ड, इसका भी कितना होगा, यानी कि इसका भी बॉइलिंग पॉइंट 50, इसका भी 50, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल था और खुद में इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड बनाया है, तब उसमें बॉइलिंग पॉइंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आप सोच के देखिए, जानते हैं जब खुद के और H के साथ बॉन्ड बना लेता तो उसको बुलाता है इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। क्या बुलाता है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल होगा और जब दोनों रिएक्शन करके, मतलब जब यहाँ पे आपका जो भी मॉलिक्यूल होगा और यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा, इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन मिलकर के बॉन्ड बनाया होगा, तब उसको बोलेंगे इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड। क्या बोलेंगे, इसका मतलब अब इंट्रा जो बनता है वो खुद पे या अलग अलग के साथ, खुद के साथ या अलग अलग के साथ, खुद के साथ, खुद के और H के साथ यदि बॉन्ड बना लिया तो इंट्रा, यदि अलग और अलग H के साथ बॉन्ड बनाएगा तब उसको क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर। क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दिया, इसको हम थोड़ा सोलह देते हैं, ठीक है। इसको यदि हम सोलह देंगे तो सोच के देखिए कैसा दिखेगा। यहाँ पे जैसे आपका ये वाला जैसे आ गया OH, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ गया NO2, NO, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फिर यहाँ पे हो जाएगा NO2,
देखिए इसको दिए 16 करके, कोई दिक्कत है? अब देखिए बाबू फिर से इसको भी 16 तो इसको भी जब 16 तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? देखिए ये हो गया, यहाँ पे इधर क्या आ जाएगा? OH हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? N डबल बॉन्ड O, एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और देखिए यहाँ पे OH के बीच में बॉन्ड बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है? तो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख के बताइएगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे जो बॉन्ड बना था बाबू, है ना, यहाँ पे जो बॉन्ड बना था एक अलग मॉलिक्यूल था, उसी मॉलिक्यूल के OH के बीच में बन गया था। यहाँ पे भी एक अलग मॉलिक्यूल है, उसी मॉलिक्यूल के अंदर OH का बॉन्ड बना हुआ था, इसलिए इसका नाम इंट्रा दिए। लेकिन यहाँ पे एक अलग मॉलिक्यूल और यहाँ पे ये अलग मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन मिलकर के बॉन्ड बनाया। अब इसका नाम इंट्रा दीजिए, इंटर दीजिएगा, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड। क्या नाम दीजिएगा? इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड। थोड़ा अच्छे से इस जगह समझिएगा, ये क्या? इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड, ठीक है? अब बताइए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होना चाहिए, इंट्रा वाला का या इंटर वाला का? इंटर का ज्यादा होगा। कैसे पता चला? क्या कि देखिए इसका जो अपना है इसका 50 है, इसका भी 50 है, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड बन गया, इस बॉन्ड को भी तो तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, टेम्परेचर। तो बताइए इसका टेम्परेचर कुछ बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? यानी कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? बढ़ गया। और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या? इसका अपना 50 है, इसका भी अपना 50 है, दोनों तो अपना अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे दो चीज जुड़ गया है बाबू, यहाँ पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल जुड़ा है, और यहाँ पे अपना खुद के साथ है, यहाँ पे अपना खुद के साथ है। क्या दोनों में कुछ डिफरेंस समझ में आया? इंटरमोलिकुलर इंट्रा में डिफरेंस समझ में आया? इंट्रा में क्या होता है? खुद के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है, खुद के एटम के साथ जुड़ता है, और इंटरमोलिकुलर में अलग अलग मॉलिक्यूल के एटम के साथ जुड़ता है। ये वाला एक अलग है, ये वाला एक अलग है। देखिए ये जो है इसका H है, ये जो है सो इसका O है, मतलब इसका O और इसका H मिलकर के बॉन्ड बनाया, इसलिए इसको बोले इंटरमोलिकुलर। और क्या यहाँ पे अलग अलग है? खुद के H और खुद के O के साथ बनाया, खुद के H और खुद के O के साथ। तो बताइए इसका नाम क्या हो गया? इंट्रामोलिकुलर। अब बताइए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका, इंट्रा का या इंटर का? एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसलिए इसमें इतना मेहनत किए है कि इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड का ज्यादा होगा या इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड का ज्यादा होगा। तो किसका होगा? इंटर का। हम आपको यहाँ प्रूफ दे दिए, बाकी बात चाहते तो इस तरह भी हम बोल देते कि देखिए याद रखिएगा इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड का ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट, इसका कम होता है, काम खत्म 1 मिनट में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो 10 मिनट टाइम दे वो पूरा प्रूफ करने के लिए ऐसा काहे हुआ, ठीक है? तो ये सब याद रखिएगा, इंटरमोलिकुलर का होता है ज्यादा, ठीक है? बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे हम लिख रहे हैं BP, यहाँ पे हम लिखे हैं बाबू इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड, और यहां पे हम लिखे इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। अब आप लोग हमको सोच के बताइएगा, हम 2 ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है? देखिए 2 ऑप्शन दे रहे हैं, एक A नंबर ऑप्शन इधर है और B नंबर ऑप्शन इधर। बताइए A नंबर किसको किसको सही लग रहा है, किसको किसको B? A वाला में कौन कौन है? हाथ खड़ा कीजिए। तो A वाला में इतने सारे बच्चे हैं, और B वाला सही होगा, इसमें कितने सारे बच्चे हैं? B वाला में इतने सारे बच्चे सही हैं। तो चलिए जिसका जिसका B आखिर कैसे आ गया जी? B तो कभी नहीं आना चाहिए आंसर में। इतना देर से क्या समझा रहे? इंट्रा ज्यादा होगा या इंटर ज्यादा होगा? तो जब इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड ज्यादा हुआ तो इधर तो इंट्रा लिखा, इधर घुमा दीजिएगा, इधर घुमाइएगा, A नंबर वाला सही होगा। क्या है कि इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड ज्यादा पावरफुल होता है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्या आप माइंड में आया? इसको नोट कर लीजिएगा, आज इतना ही रखेंगे, इसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। लेकिन एक बात थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, देखिए